हम सब जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है। अन्य जीवों की तरह जो गाय भैंस होती है या कोई और जानवर, हाथी हो गई, जिराफ हो गई, ये सब एक अपना एक ग्रुप बनाए रहते हैं। चाहे वो लोमड़ी हो, शेर भी होता है तो अपने बच्चों को अपने साथ रखता है। शेरनी, ये सब एक अपना ग्रुप बनाए रहते हैं। वैसे ही मनुष्य भी है। तो जब शुरुआत में इन सब का विकास हो रहा था, इस क्रम में कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर अपना एक ग्रुप बनाया। वह राजा बन गए और उनकी प्रजा, जिससे जो कमज़ोर वर्ग था उन्हें गुलामी करनी पड़ी। और धीरे धीरे जो राजा अपने आप को मानने लगे, उनका वर्चस्व बढ़ता गया। उनकी अगली जनरेशन और ज़्यादा आक्रामक होती गई। फिर एक समय आया जब लोकतंत्र स्थापित हुआ। पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग इलेक्शन होगा, लोग उसमें वोट देंगे और अपने राजा को चुनेंगे। पर इस बीच में हम कहीं एक चीज़ भूल गए हैं, वो है जानवरों के बारे में। जानवर भी तो हमारे ही जैसे होते हैं। हम लोकतंत्र तो स्थापित कर दिए, पर क्या हम सबको बराबर मानते हैं? मुझे नहीं लगता, और ये सच्चाई है भी नहीं। फैक्ट्री में मुर्गे, बकरी, इन सबको ज़बरदस्ती पैदा किया जाता है, जानबूझकर प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है ताकि हम इंसान अपने स्वार्थ को पूरा कर सकें। पर क्या ये सही लोकतंत्र हुआ? लोकतंत्र का मतलब तो होता है कि एक तो लोकतंत्र का मतलब हो गया कि लोगों की राय हो, सहमति हो, सबके अपने अपने विचार हो। पर क्या जानवरों के विचार नहीं हो सकते? हम तो उन्हें जीने का हक भी नहीं छोड़ रखे हैं, उनकी जान ले लेते। सबसे बड़ा हक तो यही होता है कि इंसान जी सकता है और इसके साथ साथ कोई जानवर भी जी सकता है, पर हमने ये छीन रखा है। जो मुर्गा बेचारा इतना मासूम सा है, उसने क्या किसी का बिगाड़ा है? हमने उसके जीवन को ही छीन लिया। और संविधान बनाने वालों ने, जो भारत का संविधान है, उसमें जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें लिखा गया है कि जो दुधारू पशु है, जो जिससे हमारा आर्थिक लाभ होगा, उसकी हमें रक्षा करना है। ये कैसी विचारधारा है? जिससे हमें लाभ होगा, क्या उसी की रक्षा करेंगे हम? ये तो कंपैशन नहीं हुआ। कहने को तो भारत को धार्मिक देश कहा जाता है, पर ये कैसा धर्म है? ये कैसा धर्म है जो जानवरों के प्रति हमारे अंदर करुणा नहीं भरता है? लोग बात करते हैं कट्टर मुस्लिम, कट्टर हिंदू, कट्टरता हर चीज़ में ला देते हैं, पर कंपैशन को लेकर कट्टर क्यों नहीं होते? क्यों नहीं हर किसी के हक की बात करते हैं? भारत जो बीफ के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये कौन सा देश है जो गाय की तो पूजा करता है लेकिन उसका मांस बेचने में कोई हानि नहीं होती है? गाय के दूध को अमृत माना जाता है। यहाँ पर हर पूजा पाठ में गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, चनामृत अमृत बोला जाता है। पर क्या जो गाय दूध देती है, वो क्या हम इंसानों के लिए होता है या फिर वो अपने बच्चे के लिए दूध देती है? हम उनके बच्चों का दूध छीन कर पी जाते हैं। और जो जहाँ पर दूध उत्पादन होता है, बहुत सारी गायों को साथ में रखा जाता है, वहाँ पर उन्हें तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। और जिस वक्त उन्हें वो दूध देना बंद कर देती है, उस वक्त उनका क्या हश्र होता है? उन्हें कसाईयों को बेच दिया जाता है, उनका काट दिया जाता है पूरी तरह से। लोग खाते तो नहीं है लेकिन दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत देश में होता है। सबसे ज़्यादा निर्यातक जो बीफ का है, मांस का, वो भी भारत देश ही है।
तो कहीं न कहीं दूध और मांस जुड़ा हुआ है। अब इसका समाधान क्या है? क्या इसको अचानक से रोक देनी चाहिए? लेकिन ये धीरे-धीरे तो रुकेगा नहीं। इसके लिए हमें संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था लानी होगी, जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें हमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी, जिसमें जानवरों के राइट्स की बात हो, जानवरों के जीने के हक की बात हो। ये नहीं कि सिर्फ़ दुधारू पशु को हम रक्षा करेंगे, गाय को भी माँ मानते हो तो ऐसा क्या कर देते हो गाय के लिए? कुछ नहीं करते हैं लोग। चाहे वो मुर्गा हो, गाय हो, भैंस हो, बकरा हो, किसी भी जानवर को कम से कम जीने का हक होना ही चाहिए। ये नहीं कि अब इतना सामान्य हो गया है कि किसी को लगता नहीं है कि इनकी जान जा रही है। कहीं भी रोड पर जाते हैं, साइड में दुकान रहती है और वहाँ पर मुर्गे कट रहे होते हैं, बकरे कट रहे होते हैं और हमें तनिक भी दया नहीं आती। इसकी वजह है कि हमें जन्म से ही ये चीज़ सामान्य लगता है। हमारे घरों में माँ-बाप, भाई-बहन, ये सब जो भी समाज है, ये सब खाना एक तरह से बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बल्कि टेस्टी लोग बोलते हैं और टेस्टी लगता भी है। पर टेस्टी लगने का मतलब ये क्या हुआ कि हम जान ले लेंगे एक दूसरे की। जिस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, कहते हैं कि 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, वैसे ही ये जानवर ही महसूस करते होंगे। जब ब्राह्मणवाद था, ऋग्वैदिक काल जो था, उस समय ब्राह्मणों के द्वारा जो शूद्र वर्ग था, जिसे नीची जाति मानते थे, वैसे तो बड़ी जाति नीची जाति जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन इसी वजह से भेदभाव किया गया था ना। तो जो अपने आप को बड़ी जाति बोलते थे, छोटी जातियों पर जुल्म करते थे, शोषण करते थे। पर एक समय ऐसा आया जब उनसे आज़ादी मिली, अंग्रेज़ आए, थोड़ा सा कम हुआ वो शोषण, फिर उसके बाद अंग्रेज़ चले गए तो लोकतंत्र स्थापित हो गया। पर ये जानवर का भी तो यही हाल है। हम उनसे समझदार हैं, उनसे हम अपने आप को बड़े मानते हैं और उन्हें काट डालते हैं, उनका दूध निकालते हैं, ज़बरदस्ती ये सब काम करते हैं। पर जानवर के अंदर इतनी ज़्यादा चेतना नहीं होती। चेतना तो होती है, सब कुछ महसूस करते हैं, उन्हें दर्द होता है, उन्हें खुशी होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा सोच नहीं पाते। जैसे इंसान थे, जो पहले के इंसान थे, हज़ारों साल, लाखों साल पहले, वो सब कहाँ सोच पाते थे, उनके पास इतनी बुद्धि कहाँ थी। वैसे ही ये जानवर है आज, हम इन्हें काट डालते हैं, इन्हें भी एक आज़ादी की ज़रूरत है। ये भी वैसे ही शोषण के शिकार है जैसे हम इंसान हुए थे एक समय में। तो हम इंसानों को ही उनका साथ देना पड़ेगा। उन जीवों को बेचारा कोई नहीं है, उनका साथ देने वाला कोई है ही नहीं। वो ना ही सोच सकते हैं, ना ही उनमें इतनी ज़्यादा समझ होती है। तो हमें ही उनका साथ देना होगा, हमें ही आगे बढ़ के उनके लिए कुछ करना होगा। कम से कम जीने का तो अधिकार दो। क्यों इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इन लोगों की निर्जीव वस्तु की तरह? क्यों कभी भी किसी को भी काट दिया जाता है एक इंसान के स्वाद के लिए?